जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम वे ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे ही मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ और आराधना करने पर वे वही मनुष्यों का भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। क्रौष्टकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सामणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावणी नामक मनु होंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावणी मनवंतर की कथा के अंतर देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। श्री उपसंहार। इस प्रकार सप्तशती का पाठ पूरा होने में पहले नवाण जप करके फिर देवी सूक्त के पाठ का विधान है, अतः यहाँ भी नवाण विधि उद्घृत की जाती है। सब कार्य पहले की ही भांति होंगे। श्री गणपति जयति ओम। अस्य श्री नवाण मंत्र से ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्र त्रियुष्टि गनुष्टुभ छंदासी। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एवं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि गायत्रस्युष्टि गनुष्ठ टुप छंदोभ्यो नमः मुखे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। हृदि एवं बीजाय नमः। गुह ह्रीं शक्तिये नमः। पादयो क्लीं कीलकाय नमः। नाभो ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चेति मूलेन करो संशोध्य। फिर करन्यास। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्या नमः। ओम ह्रीं तर्जनाभ्या नमः। ओम ह्रीं क्लीं मध्याभ्या नमः। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्या नमः। ओम विच्चय कनिष्ठिकाभ्या नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चय करतल पृष्ठाभ्या नमः।
हृदयादिन्यासः ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम क्लीं शिखाय वसट। ओम चामुंडाय कवचाय हम। ओम विचय नेत्रत्रयाय वसट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचय अस्त्राय फट। ओम ऐं नमः शिखाय न। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे। ओम मुम नमः वाम कर्णे। ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे। ओम यैं नमः वाम नासापुटे। ओम विम नमः मुखे। ओम चे नमः गुहे। एवं विन्यस्तवारं मूलेन व्यापकं कुर्यात्। दिग्गन्यास। ओम ऐं प्राच्ये नमः। ओम ऐं आग्नेये नमः। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः। ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः। ओम क्लीं वायव्यै नमः। ओम मां चामुण्डे द्विजय नमः। ओम चामुण्डाय ऐशान्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचय ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचय भूम्यै नमः। धनं खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघाच्छूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधृतीं करय स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषा वृतां नीलाश्म द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां याम स्तयुस्त्वस्वविपितय